बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक मुमताज़ दीनी शख्सियत हाफ़िज़ मौलाना अल्लाह यार साहब हमारे साथ मौजूद हैं और रमज़ान मुबारक के हवाले से मुख्तलिफ़ हमारे जो मसाइल हैं उस पर हम इनसे बात भी करेंगे और इंशाअल्लाह इनके मुख्तलिफ़ टॉपिक पर आपके सामने जो है वो वीडियो इंशाअल्लाह अपलोड होती जाएंगी। तो आज हाफ़िज़ साहब बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। तो आज मैं आपके सामने एक सवाल करूँगा कि हमारे बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनकी ये रूटीन में होती है। मिसाल के तौर पे शुगर का पेशेंट है, वो अगर इंसुलिन नहीं लगाता, इंजेक्शन नहीं लगाता तो उसकी ज़िंदगी को ख़तरा है। और इस तरीके से मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स, मुख्तलिफ़ बीमारियों में जो लोगों के सामने होते हैं, तो क्या उस सूरत में हम रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगा सकते हैं? देखिए, ये इंजेक्शन बाज़ इंजेक्शन तो रगों के अंदर लगाए जाते हैं, ठीक हो गया, और बाज़ जो हैं वो मसल के अंदर लगाए जाते हैं, ठीक हो गया। तो आप इंजेक्शन जहाँ भी लगाएंगे, इंजेक्शन से रोज़ा नहीं टूटेगा। क्या बात है जी। यानी कि हाफ़िज़ साहब की ये उनकी ये राय है और ये एक मसला उन्होंने आपके सामने बयान किया है कि अगर इंजेक्शन आप वेन के अंदर लगाते हैं या आप मसल्स के अंदर लगाते हैं तो दोनों सूरतों में जो है वो आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। अच्छा हाफ़िज़ साहब, इसमें मैं मज़ीद आपसे ये बात पूछना चाहूँगा कि ये बीमारी के लिए आप बता रहे हैं, अगर मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी मुझे बड़ी वीकनेस है, मुझे कमज़ोरी हो रही है, तो उसके लिए कि मैं कोई ताकत के या कोई इस तरह करके मल्टी विटामिन्स के कोई इंजेक्शन वगैरह लगवा सकता हूँ? देखें, बेसिक तो ये है कि रोज़े के अंदर एहतियात बहुत करनी चाहिए। ये जो आप इंजेक्शन लगवा रहे हैं, ये वेन के अंदर लगवा रहे हैं या वैसे लगवा रहे हैं, ये तो आप इज़्तिरारी हालत में लगवा रहे हैं, ठीक हो गया। अगर आपको ताकत का मसला है या ताकत के लिए आप कुछ करना चाहते हैं तो बेहतर यह है कि आप इफ्तारी तक इंतज़ार कर लें। बिल्कुल सही। तो हाफ़िज़ साहब की बात समझ आ गई होगी आपको, क्योंकि कमज़ोरी जो है या ताकत के लिए, उसके लिए कोई जान को ख़तरा नहीं होता। तो यानी कि आप बीमारी में जिसमें इंसानी ज़िंदगी को ख़तरा होता है, उस सूरत में आप इंजेक्शन लगवा सकते हैं। तो नाज़रीन, एक बड़ा अहम मसला आपके ज़हन में आ गया होगा, आपके नॉलेज में आ गया होगा। तो इंशाअल्लाह मज़ीद जो है वो इस पहलों पर आपसे बात होती रहेगी। दुआओं के साथ इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।